जय श्री महाकाल आदेश। तो आज चर्चा करते हैं भैरव जी के अष्ट स्वरूपों के विषय में। तो कुछ भ्रांतियां जो प्रचलित हैं, पहले उन भ्रांतियों पर चर्चा, फिर अष्ट भैरव कौन हैं, उनके स्वरूप कैसे हैं, वो इसलिए जो साधक जिस रूप की साधना करना चाहता है वो उनकी मूर्ति को शिल्पकार से निर्मित करा सके और उनके स्वरूप सहित आराधना करके पूर्ण फल और लाभ प्राप्त कर सके। क्योंकि अपने इष्ट की छवि कैसी है और उस छवि को वो सामने रखता है तो वो अपने इष्ट से पूर्ण तरीके से जुड़ पाता है, और अगर उनका स्वरूप उसके मानस में नहीं है तो वो पूर्ण तरीके से अपने इष्ट से नहीं जुड़ पाता है। तो इसलिए अपने इष्ट की जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, वो उसकी आंखों के सामने हो। इसीलिए मूर्ति या चित्र रखकर आराधना करना होता है, तभी साधक इष्ट से पूर्ण तरीके से जुड़ पाता है। तो ये जो अष्ट भैरव स्वरूप हैं, तो इनकी छवि कैसी है, ये कैसे दिखते हैं और अष्ट भैरव स्वरूप कौन कौन है, इस विषय में आज चर्चा करते हैं। तो चर्चा करते हैं भ्रांति क्या है। तो एक तांत्रिक था भैरवनाथ, तो उसका वध जगदम्बा ने किया और अंत में वो शरणागत हुआ, तो जगदम्बा द्वारा उसे आशीष प्राप्त हुआ। तो ये कथा जगत विदित है, लेकिन भैरव बाबा से उस भैरवनाथ का कोई संबंध नहीं है। तो बाबा भैरव भगवान शिव के ही एक स्वरूप हैं। इनकी आराधना और पूजा अर्चना से शिव कृपा प्राप्त होती है। बाबा भैरव के कई स्वरूप हैं और उन स्वरूपों में मुख्य 8 स्वरूप माने गए हैं। और जो साधक इन अष्ट स्वरूपों की आराधना करता है उसे कृपा, रक्षा और तांत्रोक्त पद्धति में उस साधक को पूर्ण परिपक्वता प्राप्त होती है और अपने भक्तों को बाबा भैरव उनकी पात्रता अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो बाबा भैरव का प्रथम स्वरूप कपाली भैरव है, जिन्हें हम और आप बाबा कपाल भैरव के नाम से जानते हैं। और इनका स्वरूप चमकीला, श्वेतवर्ण, विभूति यानी भस्म से रंगा हुआ, यानी ये अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। और गज यानी हाथी इनकी सवारी है। बाबा के एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में तलवार है, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, आशीर्वाद दे रहा है तीसरा हाथ, और चौथे हाथ में पात्र लिए हुए हैं। बाबा का ये स्वरूप कानूनी विवाद और ग्रह क्लेश नष्ट करता है और कार्य सिद्धि में पूर्णतः प्रभावी है। तो जो भी साधक इनकी आराधना करता है और इनके मंत्र जाप से अगर वो संकल्प लेता है, उसका कोई भी कार्य हो, असाध्य से असाध्य कार्य हो, बाबा कपाली भैरव की कृपा से वो पूर्ण हो जाता है। और कानूनी वाद विवाद में अगर इनकी आराधना करता है साधक, तो कोई भी कानूनी वाद विवाद हो वो पूर्ण तरीके से निपट जाता है। उसके पक्ष में, उस साधक के पक्ष में निर्णय आता है और ग्रह क्लेश शांत हो जाता है। दूसरा स्वरूप है क्रोध भैरव, नीलवर्ण, त्रिनेत्रधारी, गरुड़ पर आसीन, यानी गरुड़ इनका वाहन है। इस स्वरूप के आराधक के समस्त संकट नष्ट हो जाते हैं और धैर्य, धर्म, मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। तृतीय स्वरूप है अतिसांग भैरव। ये स्वरूप गले में मुंडों की माला, हाथ में कपाल धारण किए हुए है और त्रिनेत्रधारी हैं, हंसारूढ़ हैं, ये हंस पर सवार हैं। बाबा अतिसांग की आराधना से साधक में कलात्मकता प्रकट होती है। चतुर्थ हैं चंद्र भैरव, त्रिनेत्रधारी, मोर पर सवार, एक हाथ में तलवार, दूसरे में पात्र, तीसरे में तीर, चौथे में धनुष धारण किए हुए हैं। साधक शत्रु पर विजय प्राप्त करता है और अजय हो जाता है इनकी कृपा से, बाबा अतिसांग भैरव की कृपा से। पांचवें हैं गुरु भैरव। गुरु भैरव नग्न वेशधारी, बैल पर सवार, एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे में तलवार, तीसरे हाथ में कपाल और चौथे में बैल की रस्सी यानी लगाम पकड़े हुए हैं। सर्प धारण किए हुए हैं शरीर पर। तंत्र विद्या और ज्ञान देने वाला ये स्वरूप बहुत ही तीक्ष्ण स्वरूप है। छठे हैं संहार भैरव, नग्न वेश, सिर पर कपाल धारण करने वाले त्रिनेत्रधारी बाबा संहार भैरव का वाहन कुत्ता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, शरीर पर सर्प धारण करते हैं यज्ञोपवीत की तरह।
जैसे जनेऊ धारण किया जाता है ऐसे ही ये सर्प धारण करते हैं। पाप दोष हरता स्वरूप बाबा संहार भैरव का है। सप्तम है उन्मत्त भैरव। सौम्य स्वरूप बाबा उन्मत्त भैरव की कृपा से साधक की नकारात्मकता दूर हो जाती है, बुरे विचार को प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। पीत वर्ण बाबा उन्मत्त अश्वारूढ़ हैं यानी घोड़े पर सवार हैं। अष्टम स्वरूप है भीषण भैरव। भीषण भैरव बाबा शेर पर सवार हैं, एक हाथ में कमल, एक में त्रिशूल, एक में तलवार और चौथे हाथ में पात्र लिए हुए हैं। इनकी आराधना साधक को संसार की समस्त दुष्ट आत्माओं से बचाती है। तो ये चर्चा हुई बाबा के अष्ट स्वरूपों की। अब इनमें से 3 स्वरूप जो विशेष माने गए हैं वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों वाले हैं। तो वो कौन हैं? जो आनंद भैरव हैं यह रजोगुण वाले हैं, अर्थात राजस्व को दर्शाते हैं और इनकी साधना से अर्थ, धर्म और काम की सिद्धियों में सफलता मिलती है। इनके साथ भैरवी की उपासना भी तांत्रिक साधना सिद्धि में की जाती है। और काल भैरव बाबा ये तमोगुण वाले हैं। इस स्वरूप की साधना काल, भय, संकट, दुख और शत्रुओं से मुक्ति के लिए की जाती है। इनकी सेवा और आराधना कल्याणकारी स्वरूप में। बाबा काल भैरव बाबा का जो स्वरूप है ये बहुत तीक्ष्ण स्वरूप है और बाबा बटुक भैरव का जो स्वरूप है वो उन्हें सात्विक कहा गया है। इन्हें सात्विक स्वरूप के तौर पर जाना जाता है। इनकी उपासना से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति निरोगी जीवन व्यतीत करते हुए सुख, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि प्राप्त करता है। तो ये 3 स्वरूप हैं रजो, सतो और तमोगुण के। और साधक भैरव स्वरूप की जब साधना कर लेता है तो उसके सामने षटकर्म बड़ी सहजता से प्रकट हो जाते हैं। प्रकट का अर्थ है वो जान जाता है, उन्हें पूर्ण तरीके से समझ जाता है, जिसमें शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चारण और मारण, उच्चारण नहीं उच्चाटन और मारण प्रयोग होते हैं। इनके अतिरिक्त बाबा भैरव की कृपा से मोहन, यक्षिणी साधना और रसायन क्रिया के प्रयोगों में भी विशेष पारंगत हो जाता है वो साधक। वो सभी चीज़ें दृष्टिगत हो जाती हैं जो गुप्त होती हैं, वो अनावृत होने लगती हैं। तो बाबा भैरव की कृपा से साधक साधना क्षेत्र में बड़े सहज भाव से अग्रसर हो जाता है। तो ये थी आज की चर्चा अष्ट भैरव स्वरूप और उनके 3 स्वरूप जो रजो, सतो और तमोगुण के प्रतीक हैं और उनकी कृपा से साधक को क्या क्या प्राप्त होता है। तो आज की चर्चा में आपने सब सुना। तो आज की चर्चा आपको कैसी लगी? अगर ये चर्चा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं, जैसे पारलौकिक प्रश्नों के उत्तर या कोई नकारात्मक ऊर्जाओं से समस्या है, उसके विषय में अगर समझना जानना चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 ऐप के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।